हरे कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम हैं आपकी सखी वृंदा देवी दासी। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आज हम फिर से ठाकुर जी का, प्यारे से लड्डू गोपाल जी का एक बहुत ही सुंदर सा और प्यारा सा लीला कथा लेकर आ गए हैं। आशा है हर रोज़ की तरह आज का ये लीला कथा भी आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। जब ठाकुर जी की कृपा से मिला वृंदावन में वास। जब आप इस लीला को सुनेंगे ना तो आप भी बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि धाम में वास मिलना भी तो कितना कठिन होता है ना। अगर भगवान जी का संपूर्ण कृपा ना हो तो कभी भी हमें धाम में वास नहीं मिल सकता। यहाँ तो बस एक बार ठाकुर जी से कहते ही शर्मा जी को मिला धाम में वास। तो चलिए, दिल्ली में रहने वाले शर्मा जी और मिश्रा जी दोनों ही भगवान के परम भक्त थे और कभी कभी वो एक साथ फैमिली मेंबर को लेकर वृंदावन में आया जाया करते थे। शर्मा जी, उनकी पत्नी और उनका एक बेटा जो अभी विदेश में रहता है और वहीं पर काम करता है, और मिश्रा जी का बहुत बड़ा परिवार। लेकिन परिवार में सबसे बड़े भक्त तो मिश्रा जी ही थे। दूसरों को भक्ति में उतना इंटरेस्ट तो नहीं था, लेकिन मिश्रा जी भगवान को बहुत प्रेम करते थे। ऐसे ही दिन जा रहा था। शर्मा जी बहुत ही आनंद के साथ अपनी पत्नी के साथ रहते थे और उनकी जो पत्नी थी उनके पास थे लड्डू गोपाल जी। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरा एक ही बेटा है। उन्होंने हमेशा ये सोचा कि मेरा दो बेटा है। एक बेटा अमेरिका में रहता है और दूसरा मेरे पास। जहाँ भी जाते थे लड्डू बाबू सदा ही उनके साथ रहते थे। लेकिन उनके मन में एक इच्छा था, काश हमें वृंदावन में वास मिल जाता तो कितना अच्छा होता है ना। क्योंकि धाम में अगर जा पाए तो ठाकुर जी को और भी करीब से जान पाएंगे। यही सोचकर वो अक्सर ही वृंदावन जाया करते। ऐसे ही खुशियों से उनका दिन कट रहा था। लेकिन अचानक से एक स्ट्रोक के कारण शर्मा जी की जो पत्नी थी उनका डेथ हो जाता है और शर्मा जी, उनके लाला दोनों ही अकेले हो जाते हैं। पत्नी के जाने के बाद शर्मा जी को और कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। क्या करे, कुछ भी समझ में नहीं आता था। बेटा तो माँ के काम पर आया था, उसके बाद फिर से लौट गया है अमेरिका। सब कुछ सुनसान सा लगता था और वो अकेले हो चुके थे। लेकिन उनका एक हर रोज़ का नियम था कि वो सुबह हर रोज़ मॉर्निंग वॉक पर जाते थे। अब जब शर्मा जी की पत्नी का डेथ हो गया है तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि मैं लाला को अकेला छोड़ के मॉर्निंग वॉक में कैसे जाऊँ। इसीलिए अब से वो लाला को भी अपने साथ लेकर जाने लगे। रास्ते पे ही मिश्रा जी उनसे मिलते और कहते, ये क्या, मॉर्निंग वॉक पे भी तुम लाला को लेकर आए हो? तो वो कहते, लाला अकेले घर पर कैसे रहेगा? पहले तो उसकी मैया थी, अभी तो कोई भी नहीं है, इसीलिए मुझे हमेशा उसे लाना ही पड़ता है। ऐसे ही बातों बातों में दिन कट रहा था। एक दिन मिश्रा जी ने शर्मा जी से कहा कि चलो एक काम करते हैं, वृंदावन जाओगे? वृंदावन से घूम कर आते हैं। शर्मा जी तो रिटायर्ड मैन थे तो उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं था। उन्होंने साथ साथ कहा, ठीक है चलो वृंदावन चलते हैं घूमने। वैसे भी हमारी पत्नी के मन में एक ही इच्छा था कि मुझे वृंदावन में वास मिल जाए। वो तो नहीं मिला तो उसका जो अस्थि है वो हम यमुना जी में ही विसर्जित करेंगे। यही सोचकर वो अस्थिया को लेकर चले वृंदावन। जब वो वृंदावन पहुँचे और उन्होंने अस्थियों को विसर्जित किया तो उनके मन में बस एक ही भाव था कि ठाकुर जी, राधा रानी, जो इस जन्म में उसे नहीं मिला वो आप अगले जन्म में अवश्य देना, या तो फिर अपने गोलोक धाम में उन्हें आश्रय देना ताकि वो सदा ही आपके पास रह पाए। अपना संपूर्ण काम खत्म करके अब शर्मा जी और मिश्रा जी दोनों ही चले ठाकुर जी को दर्शन करने। उन्होंने बिहारी जी को दर्शन किया, वृंदावन में जितना भी मंदिर था सब कुछ दर्शन किया। फिर वो चले बरसाना। बरसाना में उन्होंने राधा रानी को दर्शन किया और राधा रानी से कहने लगे, राधे बस तुम कृपा करो तो मुझे यहाँ वास मिल जाए।
तुम तो जानती हो मुझे वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं बिल्कुल अकेला हो चुका हूँ। क्या मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकता? यही कहकर शर्मा जी हमेशा ही राधा रानी के सामने रोए जाते। देखते देखते वृंदावन में बहुत दिन बीत गया तो मिश्रा जी ने कहा, चलो अब वापस तो जाना है ना? शर्मा जी ने कहा, हाँ अब वापस तो जाना है। उन्होंने अपने लड्डू गोपाल जी को अपने पास ले लिया और वृंदावन के माटी को प्रणाम करते हुए कहा, ये कैसा लीला है राधे, इसका मतलब इस बार भी मुझे वृंदावन छोड़कर जाना पड़ेगा। यही कहकर वो आगे चलने लगे। वो अपने लाला से कहने लगे, लाला इस बार भी हमें वृंदावन में वास नहीं मिला, अब क्या करें? वृंदावन की रानी तो राधा रानी है, वो नहीं चाहेगी तो कुछ भी नहीं होगा। यही कहकर वो बस में बैठ गए। लेकिन तभी उनके जीवन में घटित हुआ एक अद्भुत घटना। जब वो बस में बैठकर अपने लाला के साथ एक के बाद एक बात कर रहे थे, तभी अचानक से एक छोटी सी बच्ची जो कि बस के अंदर खेल रही थी, वो लगभग 6-7 साल की थी, अचानक से ही अपने मम्मा से कहती है, मम्मा आपने कहा था कि आप वृंदावन में रहोगे, तो वापस क्यों जा रहे हो? मुझे घर वापस नहीं जाना, मुझे तो वृंदावन में ही रहना है। आपने तो ये भी कहा था अगर मन में हम संकल्प ले ले कि हमें वृंदावन में रहना है तो क्या हमें राधा रानी वृंदावन से जाने दे सकती है? तो आप क्यों जा रहे हो वृंदावन से? राधा रानी, मैं तो आप पर बहुत नाराज़ हूँ। आपने कहा था कि हम वृंदावन में रहेंगे, तो फिर मम्मा हमें क्यों वृंदावन से लेकर जा रही है? हमें तो वृंदावन में ही जाना है। आपने कहा था मम्मा। उनकी मम्मा ने उस छोटी सी बच्ची से कहा, रहेंगे ना बेटा वृंदावन में, पहले आप बड़े तो हो जाओ। तब अचानक से ही वो छोटी सी बच्ची कहती है, अच्छा मैं छोटी हूँ इसीलिए आप मुझे वृंदावन से लेकर जा रहे हो, लेकिन वो अंकल जिनके पास लड्डू गोपाल जी हैं वो क्यों जा रहे हैं मम्मा? उन्हें भी तो वृंदावन में रहना है। ये सुनते ही शर्मा जी बहुत ही ज़्यादा हैरान और चौकित हो जाते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि बच्ची कह क्या रही है, लेकिन वो बच्ची की बातों को समझ जाते हैं और 1 मिनट में वो सोच लेते हैं कि नहीं, मुझे और वृंदावन से नहीं जाना है, चाहे ये बच्ची जो भी हो, लेकिन मेरे लिए तो मेरी राधा रानी ही है जो मुझे रोकने आई है कि मैं वृंदावन से ना जाऊं। मन में दृढ़ संकल्प लेकर वो बस से उतरते हैं। मिश्रा जी उन्हें बार बार रोकते हैं कि शर्मा जी कर क्या रहे हो, कुछ भी तो लेकर नहीं आए हो, तो यहाँ आप कैसे रह सकते हो? शर्मा जी अपने लाला को गोद में लेकर हंसते हुए कहते हैं, जब लाडो ने बुला ही लिया है, यहाँ रहने के लिए कह ही दिया है, तब तो वही सब करेंगी। यही कहकर शर्मा जी बस से उतर जाते हैं और उनका बस छूट जाता है। शर्मा जी किसी भी तरफ नहीं देखते हैं और सीधा चलते हैं बरसाना धाम। अक्सर ही वो बरसाना वृंदावन में आया करते थे, तो उनके जान पहचान बहुत से लोग थे। उन्होंने जब उनसे सारी बातें बताई तो उन्हें मंदिर में सेवा का काम भी मिल गया। सेवा का काम करते और वो बरसाना में रहने लगी। आज भी वो बरसाना धाम में ही रहते हैं। कभी कभी अपने घर पर जाते हैं और देख कर आते हैं सब ठीक ठाक तो है ना, क्योंकि जैसे लाडो रानी के प्रति उनका कर्तव्य था, ठीक उसी तरह अपने बेटे के प्रति भी तो कर्तव्य था। अगर वो घर को भी ना देखते तो उनका बेटा कहीं ये ना कहे कि धाम में वास लेने के कारण आपने मेरे लिए नहीं सोचा। वो अपने कर्तव्य में हमेशा ही दृढ़ थे और अभी ऐसे ही उनका जीवन व्यतीत हो रहा है, राधा रानी के सेवा से और सारे ठाकुर जी के दर्शन से, और साथ ही अपने लाला के साथ बहुत ही आनंद से और खुशियों से रह रहे हैं शर्मा जी। तो देखा मित्रों, हमारी राधा रानी कितनी भोली है। बस दिल से उनसे कुछ भी मांगो, वो कभी भी अपने भक्तों को खाली हाथ नहीं छोड़ती। सब एक साथ जयकारा लगाइए, राधा रानी की जय, बिहारी जी की जय, हमारी लाडो प्यारी की जय। अब आप बताइए आज का ये प्यारा सा लीला कथा आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, दिल को स्पर्श किया है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर कोई ठाकुर जी का ये प्यारा प्यारा लीला कथा श्रवण कर पाए। और अगर आपके जीवन में भी घटित है कुछ ऐसा लीला जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं,
या फिर आप जानते हैं कोई ऐसा लीला जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए हर रोज़ ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ। सदा हंसते रहे, बहुत 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 खुश रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरि बोल।